हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। सो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। दोस्तों, इन दिस चैप्टर 1857, a great struggle took place in India which completely shook the British government। दोस्तों, इस चैप्टर में जो हमने देखेंगे कि 1857 में बहुत बड़ा, भारत में एक बहुत बड़ा क्या हुआ, एक युद्ध लड़ा गया। ठीक है, लड़ाई हुई, वो भी ब्रिटिश के गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ अ सडन। लेकिन ये अचानक से, ये जो स्ट्रगल था, जो फाइट थी, वो अचानक से नहीं आई। ठीक है, अर्लियर एज वेल मेनी सच स्ट्रगल्स टुक प्लेस इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। इससे पहले भारत में कई जो स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर थे, वो इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in this book, The Indian War of Independence 1857। दोस्तों, इससे पहले भारत में कई ऐसे जो स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे, और इनमें से एक थे V.D. सावरकर। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और दोस्तों, इस स्ट्रगल के बारे में समझने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। ओके, देखते हैं। लेटर मेनी रिवोल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और बाद में कई ऐसे रिवोल्यूशनरी लोग थे जो इससे इंस्पायर हुए और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपना आवाज़ उठाई, अपनी आवाज़ को उठाई। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट स्टार्ट होता है, पॉइंट है स्ट्रगल बिफोर 1857। ठीक है, at every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effect of the British government। आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ जिस जगह पर भारत में ब्रिटिश का राज था, वहाँ पर भारतीयों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब बुरी कंडीशन में थे वो, है ना। उन पे कई सारे जुल्म किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। द इंडियंस स्टार्ट feeling that they are exploited in every strata due to the company's rule। और भारत में रहने वाले जो भारतीय थे, उनको हर एक वर्ग में असंतुष्टि थी। वो हर एक वर्ग को ही ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, क्या करती थी, उनको प्रताड़ित करती थी, मारती थी, चाहे वो छोटे जाति के हो या बड़े जाति को। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूल। और यही कारण था कि लोगों में उनके खिलाफ क्या हुई, भावनाएं बढ़ने लगी, दुश्मनी की भावनाएं उनमें भरने लगी। और धीरे धीरे जो भारत के लोग थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाने लगे थे। ठीक है, फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकम बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग द कंपनीज रूल। और किसान जो थे और आम जनता थे, वो बैंक करप्ट हो गए, पूरी तरह से कंगाल हो गए कंपनी के नियम से। ठीक है, इन 1770 की बात करते हैं, 1770 में देयर वाज अ मेजर फेमाइन इन द बंगाल प्रोविंस। और 1770 में बंगाल राज्य में बहुत बड़ा, ठीक है, अकाल पड़ा। ठीक है, फेमाइन हुआ। बट द ब्रिटिश रूलर वेयर इन डिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड द इंडियन पीपल। लेकिन जो ब्रिटिश रूलर थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, यह इतना बड़ा फेमाइन, अकाल आने के बावजूद भी वो लोगों में थोड़ा भी रहम नहीं करते थे। वो जो उनका टैक्स है, वो टैक्स तो कलेक्ट करते ही थे। ठीक है, फ्रॉम 1763 टू 1857 द
peasant of Bengal participate in the rebellion led by the सन्यासी फकीर। दोस्तों उस समय 1763 से लेकर के 1857 में जो पीसेंट थे, जो किसान थे, जो काम करने वाले मजदूर थे, सभी ने मिल करके बहुत बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया इनके साथ, सन्यासी फ़कीर के साथ, इनको अंग्रेज़ों को भगाने में। ठीक है। सिमिलरली रिवॉल्ट टुक प्लेस इन गुजरात। इसी तरह गुजरात में भी क्या हुआ, उन्होंने लड़ाई लड़ी, गुजरात में भी उनसे मतभेद हो गए। राजस्थान, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया, सभी क्षेत्रों में, सभी जगहों पर उनके खिलाफ क्या हुई, आवाज़ें उठने लगी। उमाजी नाइक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। और उनमें से ये देखिए, आपको दिख रहा है फोटो, उमाजी नाइक, इसमें से एक ये थे जो उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत कड़ी टक्कर दी। ठीक है, फाइट लड़ी और उनसे हारे नहीं जल्दी। ही ऑर्गेनाइज द रामोशीज एंड द लोकल यूथ टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्होंने जो आम जनता था, वहाँ के लोग थे, उनको संगठित किया, बोले कि आप लोग मिल करके क्या करो, इन अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओ, उनके साथ लड़ो, तभी आपको आज़ादी मिलेगी। ठीक है। They drew a declaration and appeal to fight against the British and overthrow the government। उन्होंने सभी से क्या किया, रिक्वेस्ट किया और बोला कि, अपील किया कि अगर आप लोग एक साथ आकर के लड़ोगे नहीं तो ये ब्रिटिश यहाँ से नहीं जाने वाले, हमको यहाँ पे गुलाम बना करके हमेशा के लिए रखेंगे। ठीक है। दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे। उन्होंने कई जगह लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को प्रोत्साहित किया कि जैसे कि कई जगह जाकर के किया, जैसे पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एक्सेट्रा, कई जगहों पे जाकर के इन्होंने लोगों को क्या किया, उत्साहित किया। बोला कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको लड़ना खुद पड़ेगा। ठीक है। इन 1832 उमाजी नाइक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टू डेथ इन पुणे। और दोस्तों बाद में क्या हुआ, 1832 में उमाजी नाइक को अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश सरकार ने और उनको जेल में ले जाकर के उनको फांसी पर लटका दिया। ठीक है, पुणे में उनको फांसी पे लटका दिया गया। द इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल। और दोस्तों उस समय में भी जो भारतीय जो पिछड़ी जातियाँ थी और कम्युनिटी के थे, लोग थे जो एकदम आदिवासी थे, फॉरेस्ट कम्युनिटी जो आदिवासी थे, उन्होंने भी अंग्रेजों को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है। देयर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और जो भी आदिवासी थे उस समय, उनका पूरा जीवन किस पे डिपेंड था सर, उनका जीवन पूरा का पूरा जंगल पे ही, जो जंगल के रिसोर्स है उस पे ही डिपेंड था। द ब्रिटिश लॉ पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन इट। और जिसकी वजह से ब्रिटिश लॉ ने क्या किया था, ब्रिटिश की सरकार ने उन पे भी रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली बिहार, कोलाम एरिया, छोटा नागपुर, गोंड ऑफ उड़ीसा, संथाल्स ऑफ बिहार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। एक कई जगह पे जो लोग थे वहाँ के, ब्रिटिश के खिलाफ क्या किए, लड़ाई लड़े और उन्होंने उनसे मुकाबला किया। द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फॉन सावंत फ्रॉम कोंकण ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश। कई जगह महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सावंतवाड़ी के लोगों ने भी क्या किया, वहाँ कोंकण के लोगों ने भी ब्रिटिश को चैलेंज किया, उनसे मुकाबला किया। ठीक है। बिफोर 1857 सम जमींदार एंड रॉयल क्लास फ्रॉम द डिफरेंट टेरिटरीज रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। दोस्तों उस समय 1857 से पहले कुछ जमींदारों ने और कुछ राजाओं ने भी ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया, युद्ध लड़े। ठीक है। इन द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वेर मेनी इंडियन सेपॉयस। सेपॉयस होता है कि मतलब खुफिया एजेंट्स। ठीक है। उनके कंपनी में भी कई लोग थे जो भारतीय की जो चीज़ें हैं, जो उनके रिबेलियन से जो योद्धा है, उनके बारे में खबरें बताती थे। ठीक है, बताते थे। दे वेर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी। और उनको भी कई बार क्या होता था, जो ब्रिटिश कंपनी थी बहुत गलत तरीके से ट्रीट करती थी। ठीक है। देयर सैलरी एंड अलाउंस वेर वेरी लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर। और उनके जो सैलरी थी वो बहुत कम था, क्योंकि वो काम तो करते थे उनके खिलाफ, लेकिन उनकी भी सैलरी ब्रिटिश की अपेक्षा बहुत कम थी। एंड 1806 में एट वेल्लोर एंड इन 1824 एट बरकपुर द रिवॉल्ट टुक अप अ फेयर्स फॉर्म।
बहुत ही भयानक रूप ले लिया इनका जो रिवॉल्ट, इनका जो युद्ध था, बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर लिया। ऑल दिस रिबेलियंस टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, और जो भी रिबेलियंस थे, रिबेलियंस का मतलब होता है युद्ध लड़ने वाले, ना डरने वाले, अपनी जान की परवाह ना करने वाले, ऐसे लोग जो अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं। दे वेर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड, वह ग्रामीण थे, वहाँ के लोग थे जो लोकली जहाँ पे रहते थे वहीं के लोग थे वो, ठीक है। द ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवोल्ट, और ब्रिटिश क्या करती थी, उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश करती थी, अपना ताकत का इस्तेमाल करके जो आवाज़ उठाते थे उनको जेल में डाल देती थी, ठीक है। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज सप्रेस बट इट इज़ डिड नॉट वैनिश, जो पब्लिक अनहैप्पीनेस था, जो लोगों में जो अनखुशी थी, मतलब अनखुशी मतलब क्या कि लोग खुश नहीं थे इस चीज़ों से, लेकिन क्या करेंगे, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर से कुछ बोल नहीं पाते थे, और जो उनका तनाव था वो कभी दूर नहीं होता था, ठीक है। दिस एंगर बर्स्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1850, यही कारण था कि 1857 में जो स्ट्रगल चालू हुआ, जो उसमें लोगों का गुस्सा फूट कर नजर आया, क्योंकि वो अपने गुस्से को दबा करके रखे थे कई सालों से, ठीक है। एट वेरियस प्लेस द रिबेलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, द डिसकंटेंट इन द माइंड्स ऑफ डाइवर्स क्लासेस ब्लोड आउट इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रगल एंड इट इज़ अ आउटब्रेक वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्म रिबेलियन, और इसी की वजह से लोगों में वो गुस्सा फूट के आया, और लोगों ने जब 1850 में जो स्ट्रगल चालू हुआ उसमें अपना बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किए, हथियारों के साथ लोगों ने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दलित से लेकर के बड़े से बड़े पोस्ट तक ले जो थे, क्लास के वर्ग के लोग थे, वो क्या किए, इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने लगे थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ दोस्तों दिया भी आपको दिखाता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया ऊपर, डू यू नो में पैका रिबेलियन, ठीक है। ये पैका रिबेलियन क्या होता है, थोड़ा इसको भी जान के लेते हैं। फ्रॉम मेडिवल टाइम्स, है ना, मेडिवल समय की बात है ये। देयर वाज अ सिस्टम ऑफ पैका एग्जिस्टिंग इन ओडिशा, ये एक्चुअली जो सिस्टम है ओडिशा में देखने को मिलता था। द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग्स वेर नोन एज पैका, ठीक है। जिस राज के वहाँ के राजा होते थे उनके पास एक आर्मी होती थी, और उस आर्मी के लोगों को कहते थे पैका, ठीक है। पैका इसलिए कहते थे क्योंकि उनको जो राजा होता था फ्री लैंड, फ्री में क्या करता था, ज़मीनें देता था ने उनको खेती करने के लिए। अगर आप अच्छे सिपाही हो तो आपको राजा खुश होकर के फ्री में खेती करने के लिए आपको ज़मीनें देता था। द पैकास ऑन देयर लाइवलीहुड थ्रू इट, और जो पैका होता था वो क्या करते थे, उस ज़मीन से ही फसलें उगा करके अपने जीवन को व्यापन करने के लिए पूरा खर्चा निकालते थे। इन रिटर्न दे वेर सपोज टू स्टैंड बाय द किंग्स साइड इन द केस ऑफ इरप्शन ऑफ वॉर, बस उनको बस क्या करना था, अगर कुछ इन रिटर्न में अगर ज़मीन राजा दे रहा है तो तुमसे कुछ लेने की अपेक्षा वो रखेगा। तो इसके लिए राजा को सिर्फ अगर युद्ध होता है, कहीं पे कुछ झगड़े होते हैं, राजा के मसले होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, उसे फेस करने के लिए आपको बस राजा के साथ में खड़ा होना पड़ता था, ठीक है, जिसकी वजह से राजा आपको ज़मीन देता था। 1803 में द इंग्लिश कॉन्क्वेयर ओडिशा, जो ब्रिटिश से उड़ीसा को जीत लिए, कॉन्क्वेयर मीन्स जीतना, जीत लिए। दे टुक ओवर द हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड्स ग्रांटेड टू द पैकास, और जब जीत लिया तो पूरा का पूरा जो पैका को जितने सैनिकों थे, आर्मी थी उनकी, जितने को ज़मीन मिली थी वो ज़मीन भी उनसे छीन लिए। दिस मेड द पैकास एंग्री, और जिसकी वजह से जो पैका लोग थे, आर्मी थी, वो और गुस्से में आ गई। इसी तरह सिमिलरली कॉमन मैन्स लाइफ हैड ऑल्सो बिकम मिसरेबल बिकॉज ऑफ राइज इन द सॉल्ट प्राइस ड्यू टू टैक्स इम्पोज ऑन इट बाय द ब्रिटिश। इस तरह आम जनता में भी गुस्सा भड़क उठा जब ब्रिटिश ने क्या किया, खाने के नमक पर भी टैक्स लगाना चालू कर दिया, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, दिस रिजल्ट इन एन आर्म रिबेलियन ऑफ पैकास अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1817। 1817 में जो पैकास से आर्मी थी, इन लोग भी अपना बढ़ चढ़ के अंग्रेजों को भगाने में अपना साथ देने लगे। बख्शी जगन बंधु विद्याधर लेड दिस रिवोल्ट, और इसका जो मेन जो इसको लीड कर रहा था ये थे बख्शी, ठीक है, बख्शी जी थे। इन्होंने क्या किया, इस पैका जो आर्मी थी उनको लीड कर रहे थे, ठीक है दोस्तों।
आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।